दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुश्की, तरी, इंसानों, जिनों, हैवानों और कुल मखलूक का हुक्मरान बनाया गया था। इसलिए उनका हुक्म सब पर ही चलता था। उन्हें एक उड़ने वाला तख्त भी अता किया गया था। उसे तख्त कहिए या कालीन, लेकिन ये हवा में परवाज करता था। हवा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दी गई थी और वो हवा को तेजी और सुस्ती से चलने का हुक्म देते थे। आप अगर फरमाते कि ए हवा, तुझे तेज चलना है, तो वो आपके तख्त को इतनी तेज रफ्तारी से उड़ाती कि महीनों का सफर एक दिन में तय हो जाता था। उस तख्त पर जो कालीन था वो धानी रंग के रेशम का था और उस पर नफीस जरदो जरी से नक्शो निगार बने हुए थे। ये तख्त या कालीन 60 मील लंबा और 60 मील चौड़ा था। गोया के एक शहर था और उस पर शहजादे, सरदारान, फौज, रऊसा, उमरा, दरबारी और लश्करी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सवार होते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनका वजीर आजम आसिफ बिन बरखया बैठता था। शेरो, दीवान, लामूद और परिंदे के सरदार भी खिदमत के लिए हाजिर रहते थे। ये सुबह का नाश्ता दमिश्क में करते थे और शाम का खाना तुर्कस्तान में खाते थे। दोस्तों, सल्तनत को जब इंतहाई इस्तेहकाम हासिल हो गया तो आपने आफताब परस्त मलका बल्कीस को दरबार में तलब किया। वो हाजिर हुई तो उसने यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत और शौकत देखी तो उसे बड़ी हैरत हुई। अभी तक वो आफताब परस्ती करती रहती थी, मगर यहाँ उसे अल्लाह ताला की इबादत की तलकीन की गई तो मलका ने एक खुदा की इबादत शुरू कर दी। मलका सबा मेहमान की हैसियत से आपके पास काफी दिन रही। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शहर नुमा अजीबो गरीब तख्त को देखा तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी इस तख्त पर आपके साथ सफर इख्तियार करे। चुनाचे उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, कि आप हर रोज तख्त पर बैठकर फिजाओं में सफर करते हैं और तमाम दुनिया के गिर्द फिरते हैं। आप मुझे भी अपने साथ ले चलें और किसी ऐसे जजीरे पर तख्त को उतारिए जहां इस दुनिया से मुख्तलिफ माहौल हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलका सबा की ख्वाहिश पूरी करे। चुनाचे हवा ने इन सब को लेकर एक जजीरे में उतार दिया। एक रिवायत है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जहां हवा ने उतारा था वो 7 समंदरों के बीच की जगह थी। दोस्तों, मलका सबा यहाँ का सब्जा और आबे रवां देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ उसने घोड़े देखे जिनके बाजुओं पर पर निकले हुए थे। उन घोड़ों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखा तो घबराकर परिंदों की तरह परवाज कर गए। ये घोड़े हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए थे, लेकिन अब वो इनकी दस्तरस से निकल गए थे। मलका सबा ने भी उन घोड़ों को बहुत पसंद किया, मगर वो अभी तक उन्हें अच्छी तरह देख भी नहीं सकी थी कि घोड़े परवाज करके नजरों से ओझल हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से वापस आए तो उन्हें उन घोड़ों को अपने पास बुलाने की फिक्र लाहक हुई। उन्होंने जिन्नों को हुक्म दिया कि वो घोड़ों को जहां कहीं भी हों वहां से पकड़ लाएं। उन जिनों ने कहा, हजरत, हम खुश्की के जिन दरियाओं और समंदरों पर इख्तियार नहीं रखते। वो घोड़े समंदरों में रूपोश हो चुके हैं, इसलिए अब अगर वहां से उन्हें कोई ला सकता है तो वहां एक समंदरी जिन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो जिन जिसका समंदरों पर इख्तियार है कहाँ है? जिन ने कहा कि उस जिन ने आपकी इताअत कबूल नहीं की है और वो आपसे बागी होकर कहीं समंदर की तह में छुप गया है। अगर आप हुक्म दें तो उसको किसी तरकीब से यहाँ लाया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को किसी भी तरह वहाँ हाजिर करने का हुक्म दिया। दोस्तों, ये जिन समंदरों के सामने पहुंचकर आवाज बुलंद करने लगे, ऐ समंदरी जिनों के बादशाह, अब बाहर निकल आ, क्योंकि जिनके खौफ से तूने समंदर की तह में पनाह ले रखी है उनका इंतकाल हो गया है और अब तमाम जिन आजाद हो चुके हैं। समंदरी जिनों के बादशाह ने समंदर की तह में खुश्की के जिनों की आवाज सुनी तो वहीं से पूछा कि क्या वाकई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है? तो खुश्की के जिनों ने उसे यकीन दिलाया कि तुम अपने साथियों के साथ बाहर आ जाओ। लिहाजा समंदर के जिनों का बादशाह समंदर से निकलकर खुश्की पर आ गया। उस जिन को और उसके साथियों को खुश्की पर आते ही गिरफ्तार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आखिर तुम समंदरों की तह में क्यों छुप गए थे? ये जिन थर थर कांप रहे थे। जिन्होंने बादशाह से अर्ज की कि हजरत, आजादी किसे प्यारी नहीं होती, बस इसी आजादी के लिए हम सब समंदरों की तह में छुप गए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब तुम सब कैदियों की तरह मेरे सामने हाजिर कर दिए गए हो, अब बताओ अब क्या कहते हो? जिनों के बादशाह ने जवाब दिया कि अब हम सब आपके इताअत गुजार हैं, जो आप हुक्म देंगे
हम सब उसकी तामील करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि मैं मलका सबा बिल्कीस के साथ एक जजीरे में गया था। वो जजीरा कहीं 7 समंदरों के दरमियान में मौजूद है। हमने वहाँ घोड़ों की अजीबो गरीब नस्ल देखी। उन घोड़ों के बाजुओं पर पर हैं। उन्होंने हमें देखा तो देखते ही परवाज कर गए। अब कुछ पता नहीं कि वो घोड़े अब कहाँ हैं। ये सुनकर समंदरी जिनों के सरबराह ने कहा, हमें मालूम है कि वो आपके खौफ से कहाँ छुप गए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे हुक्म दिया कि अब तुम उन घोड़ों को हमारे पास हाजिर करो। लेकिन उन जिनों ने एक अजीब दुश्वारी बयान की कि ए अल्लाह के नबी, उन घोड़ों तक हमारी रसाई नहीं। जिस तरह अक्ल व हिकमत से आपने हमें बुलवाया है, इसी तरह उन्हें भी यहाँ लाया जा सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम उन पर इख्तियार क्यों नहीं रखते और वो तुम्हारे काबू में क्यों नहीं है? जिनों के बादशाह ने जवाब दिया कि हजरत वो घोड़े हमारी तरह पानी में छुप गए हैं। बस किसी किसी वक्त समंदर से निकलकर एक चश्मे पर पानी पीने के लिए पहुंच जाते हैं। अब अगर कोई ऐसी तरकीब की जाए कि चश्मे से पानी पीने के दौरान उन्हें कैद कर लिया जाए तो मुमकिन है कि आप उन्हें हासिल कर लें। दोस्तों, समंदरी जिनों के सरबराह ने एक तरकीब बताई कि आप चंद जिनों को मेरे साथ कर दीजिए ताकि जिस चश्मे से वो दरियाई घोड़े पानी पीते हैं उससे वहाँ पानी निकलवाकर शराब भर दी जाए। इसलिए जब वो घोड़े उस चश्मे की शराब पिएंगे तो नशे में बेबस हो जाएंगे। इस हालत में हम उन सब को गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में हाजिर कर देंगे। लिहाजा जिन अपने साथियों के साथ उस चश्मे पर पहुंचा और उसे खाली करके उसमें शराब भर दी गई। फिर सब इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद कुछ घोड़े समंदर से बाहर निकले और चश्मे पर पहुंच गए। जिन्होंने उन घोड़ों की गिनती की, ये कुल 40 थे। उन 40 घोड़ों ने जी भरकर चश्मे की शराब पी। फिर कुछ ही देर में उन्हें नशा चढ़ने लगा तो वो लगे उल्टी सीधी हरकतें करने। इस दौरान जिनों के बादशाह ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनाचे उन घोड़ों को बांधकर बेबस करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया गया। दोस्तों, ये असर से कुछ पहले का वाकया है। जब उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया, वो उन्हें देखकर दंग रह गए और काफी देर तक उन्हें देखते रहे। उनकी माहवियत का आलम ये था कि वो असर की नमाज भी ना पढ़ सके और उन दरियाई घोड़ों की लताफत और उनकी खूबियां देखते रहे। उन घोड़ों की दिलचस्पी और माहवियत में असर की नमाज का वक्त निकल गया। घोड़ों को अस्तबल में बंद कर दिया गया। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि ए सुलेमान, कि तुम दुनिया की माल के मोहब्बत में इतने मसरूफ हो गए कि नमाज असर भी अदा न कर सके। अल्लाह को तुम्हारी ये मशगूलियत पसंद नहीं आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेहद तौबा और इस्तगफार की और सजदे में गिरकर देर तक रोते रहे। वो कह रहे थे कि मैंने माल को दोस्त रखा और अपने रब की याद से गाफिल हो गया। और